जो आप लिखते हैं वो इतिहास बन जाता है, जो इतिहास है वो साहित्य बन जाता है, और जो साहित्य है वो ही आपके संस्कार बन जाते हैं, ये मेरा मानना है। और इसीलिए एंड दैट्स द रीजन दैट वी बीन प्रमोटिंग good writing, good speaking in this campus. We are proud to say that we have produced large number of writers and authors out of this institution, though we never had a formal writing course earlier. Today is a very important day for me as we celebrate the 10th edition of Global Literary Festival. This wonderful festival began in 2015, and while the journey has had its challenges, it has continued unbeaten. I am sure you understand that I am referring to the challenging times of the pandemic. I vividly remember how during that period we conducted the entire festival online, embracing the enduring spirit of literature despite the circumstances. Why does literature matter today? Do we really need literature in the modern life? In our fast-paced, digitally driven world, where information flows in streams of headlines, tweets, or stories, the answer is definitely yes. इंफॉर्मेशन को फिल्टर करिए, समझिए, जानिए, उसके पीछे के तथ्यों को उसकी पड़ताल करिए, और वो केवल लिटरेचर से संभव है। लिटरेचर की जो लेगेसी है वही बची रहेगी। A writer, a poet, a story writer, a film writer, a lyricist, a songwriter, they can change everything by their writings. If I go back into the history and when India got its independence, you have seen such wonderful films and wonderful songs which used to give you strength to do something for the country. Literature preserves showcases the cultural heritage, traditions, and values of society, allowing future generations to understand their roots. It further read, through diverse perspectives and experiences, literature fosters empathy, tolerance, and compassion, breaking down social and cultural barriers. It also presents moral dilemmas, encouraging readers to reflect on ethics and values. हिंदी जो भाषा है वो दुनिया की सबसे ज्यादा चौथे नंबर पर बोले जाने वाली भाषा है। हमें गर्व होना चाहिए हिंदी पे। मैं चाहती हूँ कि सारे लोग हिंदी तो पढ़ें ही पढ़ें, लेकिन उसके साथ जो हमारी ऑल लैंग्वेजेस हैं उसकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हिंदी और उर्दू जब मिलते हैं तो वो मिठास हमारी ज़ुबान में, वो मिठास हमारे व्यक्तित्व में, वो मिठास हमारे लेखन में, वो कहीं गहरे तक उतर आती है। हिंदी भाषा जहां उर्दू ने 75% फारसी और अरबी के शब्द लेके और बाकी 25% लोकल और संस्कृत के शब्द को मिला के उर्दू बनी। सरजमीन हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक, सरजमीन हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक, काफिले बसते गए, हिंदुस्तान बनता गया। जिस चीज की चाह है उसको राह दिखाने के लिए काबिलियत की बड़ी सख्त जरूरत है, और वो काबिलियत कहां से नजर आती है? आपके कॉन्फिडेंस से। कॉन्फिडेंस कैसे नजर आता है? नॉलेज से। नॉलेज कैसे नजर आती है? एजुकेशन से। और यही वजह है कि हम लोग एजुकेशन में हैं ताकि हम आपको नॉलेज दे सकें। भारत की धरती रंग बिरंगी साड़ी, हर भाषा में छिपी है संस्कृति की गाड़ी। तो सच में हमारी जो भाषाएं हैं, हमारी मातृभाषा, वो अपने पास एक संस्कृति का भरा हुआ खजाना लेकर बैठे हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम उन्हें कब खोलते हैं और कब अपने अंदर समाते हैं। Let us not only talk about Hindi and Urdu, but all the regional languages, all the beautiful mother tongue which we have. सबको पता होगा कि हिंदी और उर्दू एक prominent साउथ एशियन लैंग्वेज है। ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल को वैसे भी उत्तर भारत का दूसरा सबसे बड़ा लिटरेरी फेस्टिवल का दर्जा पिछले साल मिल चुका था। जयपुर फेस्टिवल के बाद अगर कोई दूसरा बड़ा फेस्टिवल उत्तर भारत में होता है तो वो ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल होता है। मैं क्योंकि कविता पाठ का
कार्यक्रम है तो मैं शायद 2 लाइनों से शुरू और ख़त्म करना चाहता हूं कि हम तेरे हो चुके हैं, जब चाहे आजमा ले, नजरें तो मिल चुकी हैं, अब दिल से दिल मिला ले। ऐ शम्मा तेरी खातिर परवाना बन गया हूं, जरा देख ले आकर दीवाना बन गया हूं, सजदे में गिर गया हूं, अब तो जरा उठा ले, हम तेरे हो चुके हैं, जब चाहे आजमा ले। तारीख गवाही देगी इस लाल हकीकत की, खनक खनक पे तलवारों की रणगान बनाया है। ये भी मेरी वो भी मेरी, हर वक्त बस मेरी मेरी, दिल तो सच्चा पागल आशिक, क्यों करता फिर तेरी मेरी। मैंने अपना 50वां जन्मदिन जानबूझकर 55 की उम्र में मनाया। क्या बात है। उम्र छुपाकर मजा तो बहुत आया, पर लोगों ने तब मेरा दिल दुखाया जब खाकर केक और मिठाई मुझे देने लगे 60वें जन्मदिन की बधाई। अब ना आए तो कल आएंगे, मुश्किलों के भी हल आएंगे, दर्द की दलदले हैं तो क्या, इनमें सुख के कमल आएंगे। आँख में किरकिरी बन चुभे ना कोई, जंग तो जंग है प्यार से जीत। प्रेम का पाठ सीखता ही रहा और मन को परेखता ही रहा। जीवन के यदि किसी मोड़ पर राही मिल जाए तो रहना होशियार की पहली नजर न छल जाए। और प्यार की परिभाषा देखें आप, प्यार वही जो चलकर आए आकर गले मिले और फिर दोनों को लगे कि हम तो सदियों बाद मिले।